आज मैं आपको कुछ अलग और बहुत ही आसान नए तरीके का टेस्टी मज़ेदार पराठा बनाना बताऊंगी जो परिवार के सभी सदस्यों को बहुत भाएगा। आप ब्रेकफास्ट में, टिफिन बॉक्स में या डिनर में फटाफट बना सकते हैं। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। तो एक बोल में डाल दीजिए, ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। साथ ही डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून नमक। नमक बहुत हल्का डालें और अब हम मिला लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आटा गूंथा हो तो आप उससे भी इस पराठे को झटपट बना सकते हैं। मिलाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के नरम आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो इस टाइम 1 चम्मच आटे में बेसन भी डाल सकते हैं। तो रोटी जितना नरम आटा हमने गूंथ लिया है, अभी आपको ज़्यादा मलने की ज़रूरत नहीं है। और अब ऊपर से डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच ऑयल। तो थोड़ा सा ऑयल डाल देने से डो बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं और सूखते भी नहीं हैं। हम 5 मिनट के लिए डो को रेस्ट पे रखेंगे ताकि आटा फूल जाए। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 4 मीडियम साइज का प्याज। तो आप छोटे प्याज या मीडियम साइज के प्याज का इस्तेमाल कीजिएगा, बिल्कुल भी बड़े प्याज का इस्तेमाल नहीं करें। और अब हम पतले पतले लंबाई में काट लेते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि प्याज को पतला ही काटें। तो देखिए, हमने प्याज को काट लिया है। और अब एक बोल में डाल दीजिए कटे हुए प्याज। साथ ही डाल दीजिए 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन। तो बिल्कुल भी जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा दोस्तों। और अब 2 चम्मच डाल दीजिए धनिया पत्ती। तो कई बार घर में धनिया पत्ती नहीं होती, तो ऐसे में आप 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालिएगा। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो डाल दीजिए 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला। और अब डाल दीजिए 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो ये बहुत हल्का सा तीखा होता है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची ना डालें, और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो मिर्ची और बढ़ा सकते हैं। और अब बहुत ज़रूरी है कि हाथों से सभी चीज़ों को मिला लीजिए ताकि प्याज के लच्छे सारे खुल जाए और मसाले प्याज में समा जाए। तो इस तरीके से मैश कर ले। ध्यान देने वाली बात, अभी हमें बिल्कुल भी नमक नहीं डालना है। अगर अभी डाल दीजिएगा तो प्याज से रस उनका बहुत अलग होने लगेगा। तो देखिए, मसालों को मिला लिया है। और अब डाल दीजिए 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। तो अगर आलू पहले से उबले हुए हो, यानी कि ठंडे आलू हो, तो ज़्यादा बढ़िया है। हम आलू को बारीक वाले छेद से कस लेते हैं। तो थोड़ा सा आलू डाल देने से टेस्ट भी बढ़ जाता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो इस टाइम आप 2 से 3 चम्मच बेसन को भून के डाल सकते हैं। आलू को कसने के बाद वापस से प्याज में मिला लीजिए ताकि प्याज से जो भी रस अलग हो वो आलू सोख कर ले और बिल्कुल भी हमारा पराठा खराब नहीं हो। आप चाहे तो हल्के हाथों से इस प्रकार मिला सकते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि हल्के हाथों से ही, यानी कि हमें क्रम्बल करते हुए ही मिलाना है। और अब 1 मिनट के लिए मसालों को साइड में रखें। इधर 3 से 4 मिनट हो चुका है और इतने ही देर में आटा बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। तो बस हम इस तरीके से मिला लेते हैं। तो आज जैसे मैं सिर्फ 1 कप आटे से आपको बनाना बता रही हूँ दोस्तों, लेकिन आप 2 कप या फिर ½ kg आटे का भी बना सकते हैं। तो कुछ सेकंड के लिए डो को चिकना कर लिया है। बहुत ही सॉफ्ट, यानी कि रोटी जैसा डो हमारा तैयार है। और अब किचन बोर्ड पे सूखा आटा छिड़कते हुए हम पूरे डो को इस तरीके से लंबाई में फैला लेते हैं और 3 भागों में बांट लेते हैं। हाथों से गोल करते हुए चिकना पेड़ा बना लेते हैं, यानी कि लोई बना लेते हैं। और अब एक बॉल लीजिए, सूखा आटा स्प्रिंकल करते हुए हम गोल बेल के तैयार कर लेते हैं। तो बार बार आपको आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से उलट पलट करते हुए हम बेल लेंगे। बहुत पतला आपको नहीं बेलना है। तो देखिए, मोटी सी रोटी बेल के तैयार कर ली है। और अब हम मसाला स्टफ़ करेंगे। तो उससे पहले आखिर में डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद हल्के हाथों से मिला ले। तो नमक हल्का ही डालें क्योंकि हमने आटा डो में भी हल्का नमक डाला है, चाट मसाला में भी नमक होता है। और अब हम 2 चम्मच स्टफिंग एक भाग में फैला लेते हैं। तो अच्छे से स्टफिंग फैलाइएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो देखिए, एक भाग में हमने फैला लिया है। दूसरे भाग से अब हम पकड़ते हुए कवर कर देते हैं।
किनारों से अगर हल्का फुल्का निकले तो टेंशन की बात नहीं है। और इस तरीके से हल्का सा हम दाब लेते हैं। तो स्टफ करने के बाद एक बार इस तरीके से नीचे से उठा ले ताकि बिल्कुल भी ना चिपके। और अब फोल्ड करने के बाद दोबारा 1 चम्मच स्टफिंग रखें ताकि पराठे बहुत ही स्वादिष्ट चटपटे बने, कहीं से फीका फीका ना लगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से वापस से मैंने एक भाग में 1 लेयर स्टफिंग बिछा दिया है। और अब हम वापस से इस प्रकार उठाते हुए फोल्ड कर लेते हैं। तो चारों तरफ से खुला हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम दबा लेते हैं। और अब बहुत ज़रूरी है कि हल्का सा हम सूखा आटा लगाते हुए बेलें ताकि बिल्कुल भी ना फटे। तो हमने पहले ही रोटी बेल के तैयार कर ली है, उसके बाद हम तिकोना पराठा बना रहे हैं, इसलिए हल्का हल्का बेलन चलाते हुए बस फैला लेते हैं इस प्रकार। तो ये पराठे थोड़े मोटे ही बनते हैं, तभी अच्छे लगेंगे। तो देखिए हमने वापस से फैला दिया है। तो तब तक बेले जब तक ऊपर से आपको प्याज ना दिखने लगे। जब आपको पराठा बनाना हो तभी स्टफ कीजिएगा। और ये पराठे थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं। चलिए फटाफट हम सेक लेते हैं। पराठे सेकने के लिए यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है। तवा मीडियम गर्म होना चाहिए। तो थोड़ा सा ऑयल हम चारों तरफ लगा देते हैं ताकि बिल्कुल भी ना चिपके। लोहे के तवे में भी बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो बस धीरे से हम पराठे को डाल देते हैं। फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देते हैं। अगर आपका तवा तेज गरम है तो बिल्कुल धीमी आंच रखिएगा। 1 मिनट इसी तरीके से पकने दें, उसके बाद ही हम पलटी करेंगे। और तब तक हम दूसरे पराठे बेल के तैयार कर लेते हैं। तो 1 मिनट पका लेने के बाद हम पलटी कर लेते हैं। और इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम या फिर लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता पका लेते हैं। तो बीच बीच में इस तरीके से दबाते हुए सेकें ताकि कहीं से कच्ची कच्ची ना रहे। और अब आप अपनी इच्छा अनुसार घी या ऑयल लगा सकते हैं। और अब हम पलटी कर लेते हैं। तो फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दें। तो अगर आप घी तेल नहीं लगाना चाहते तो इसी तरीके से करारा सेक सकते हैं, तब भी बहुत टेस्टी लगेंगे। बहुत ही अच्छे से रोस्ट हुए हैं। 3 मिनट का टाइम लग जाएगा। दूसरी तरफ पे हम थोड़ा ऑयल लगा देते हैं और पलट लेते हैं। तो जब अच्छे से पक जाए तभी ऑयल लगाइएगा। तो उलट पलट करने में कोई परेशानी नहीं आएगी और ना ही प्याज पराठे से बाहर निकलेगा। आपने देखा स्टफिंग हमने बहुत ही अच्छे से भर भर के डाला है। और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ सिंगल स्टफिंग ही कीजिएगा दोस्तों, यानी कि हमने जब एक स्टफ़ किया था फिर फोल्ड करके स्टफ़ किया था, तो सेकंड स्टेप नहीं कीजिएगा। तो बहुत ही अच्छे से कोने कोने दबाते हुए सेक लिया है और कहीं से कच्ची कच्ची नहीं है। तो बस गर्मा गर्म प्लेट में निकाल लें। तो बस इसी तरीके से हम सारे पराठे को बना लेंगे। तो देखिए इस बार मैंने थोड़ा पतला बेला है क्योंकि बहुतों को मोटे पराठे पसंद नहीं। तो मैंने आपको बेल के दिखाया कि आप पतले भी बना सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो सारे पराठे हमने बना लिए हैं, सर्व कर लेते हैं। तो ये पहला पराठा जिसे हमने थोड़ा मोटा बनाया था और ये दूसरा पराठा जिसे हमने पतला बनाया है। तो तीनों पराठों को सर्व कर लिया है। तो आज मैं दही के साथ सर्व कर रही हूँ, जिससे स्वाद और दुगना हो जाएगा। आप अचार, चटनी, गर्मा गर्म चाय कैसे भी खा सकते हैं। तो ये ऐसे पराठे की रेसिपी है जिसे खाने के बाद आपको बिल्कुल भी बाज़ार का नाश्ता खाने का मन नहीं करेगा और हेल्दी के साथ स्वादिष्ट भी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, देखिए। और आप अंदर से लेयर भी देख सकते हैं, कोने कोने तक मसाले भरे हुए हैं। जो हमने कच्चा प्याज डाला था वो भी भाप से 50% कुक हो गए हैं। और थोड़ा सा आलू डाला है जिससे स्वाद और बढ़ गया है। तो आप इस तरीके से ब्रेकफास्ट में, लंच बॉक्स में, डिनर में कभी भी बना सकते हैं। सभी को इतना पसंद आएगा कि आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप चाहे तो मुझे अपने पेज श्यामली किचन, इंस्टाग्राम श्यामली किचन पे फॉलो कर सकते हैं और फूड पिक भी शेयर कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगी ऐसे ही मज़ेदार आसान रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।